व्यूअर्स, हम कर रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की और आज हम इसमें अंग्रेजी को संपूर्ण हल करेंगे। पूरी अंग्रेजी हल कर लेंगे एक ही वीडियो में, जिससे कि आप इसको आसानी से हल कर सको और समझ सको। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। एट अभ्यास पुस्तिका में इंग्लिश वाला भाग पेज नंबर 54 से शुरू हो रहा। पेज नंबर 54 लेसन 1 है अनादर चांस। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, छोटे उत्तर वाले प्रश्न है यह। तो इसमें फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखे। इसमें पहला प्रश्न है राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। दिए गए शब्द का विलोम शब्द लिखना है। तो यह शब्द दे रखा फ्रेश, FRESH फ्रेश। तो इसका आंसर होगा स्टेल, STALE स्टेल। तो FRESH फ्रेश मतलब ताजा होता है, STLE स्टेल मतलब बासी होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर दूसरा है वह है मेक एनी 2 वर्ड्स बाय यूजिंग द वोवेल्स O and I। वोवेल्स मतलब होता स्वर। तो जो स्वर दिए गए हैं O और I स्वर दिए गए, इनका प्रयोग करके 2 शब्द बनाने थे। तो हमने यह बना दिए हैं। O से हो जाएगा ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज मतलब संतरा। OWL आउल मतलब उल्लू। तो O से 2 वर्ड बन गए हैं। उसी प्रकार I से बनाने थे तो I से बने हैं आइसक्रीम, ICECREAME आइसक्रीम। और INK इंक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू वी नीड टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए क्या करना होता है। तो यहाँ पे आंसर है वी ओनली टेक्स ए डीप डिजायर। हमें एक गहरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वी ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, DESIRE डिजायर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें जो प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1-3 सेंटेंसेस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न दे रखा है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। आपके अनुसार अपनी मिस्टेक्स MISTAKES मिस्टेक्स मतलब गलतियां सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा वी गिव ए चांस। हमें एक चांस, एक मौका देना चाहिए। टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स एंड चेंज अवर फेल्योर इनटू विनिंग। वी गिव ए चांस, हमें एक मौका देना चाहिए हमारी गलतियों को सुधारने के लिए और हमारी जो फेल्योर मतलब असफलता को जीत में बदलने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रू। तो यहाँ पे इसका आंसर है वी शुड नॉट थिंक वी आर थ्रू because there are always a tomorrow and the hope of starting a new। हमें अपने आप को बीता हुआ नहीं समझना चाहिए या खत्म नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक नया कल आता है, एक नई शुरुआत हम कर सकते हैं। तो we should not think we are through because there are always a tomorrow and the hope of starting a new। जो अगला प्रश्न है वह है What should we do in despair? What should we do in despair? तो इसका आंसर है we should never give up in despair। निराशा की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो we should never give up in despair। हमें अपने आप को खत्म नहीं समझना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लंबे उत्तर वाले प्रश्न है। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5-7 सेंटेंसेस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनादर चांस। आप अनादर चांस पोएम से आपको क्या नैतिक शिक्षा मिल रही है। तो इसका आंसर है वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमें निराशा में अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। एंड शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। वी शुड नो डेट नो फेल्यूर इज फाइनल। हमें पता है कि फेल्यूर मतलब असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। वी गिव ए चांस टू करेक्ट अवर मिस्टेक। हमें एक मौका देना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने का। इस लेसन की असेसमेंट शीट है पेज नंबर 56 पे, 56 नंबर पेज है। और यहाँ पे दे रखा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन
तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्न के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखे। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है राइट वर्ड्स डेट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। राइम मतलब जिनकी तुक जो है इन शब्दों के समान है, ऐसे शब्दों को यहाँ बताना है। लेसन 1 से है यह। तो यहाँ पे जो शब्द दे रखा है WAY वे, तो इसका बनेगा DAY डे। उसी प्रकार अगला है विनिंग WINNING विनिंग, इसका बनेगा BEGINNING बिगिनिंग BEGINNING बिगिनिंग। इसके बाद जो अगला प्रश्न है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-3 सेंटेंसेस। दिए गए प्रश्न के उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनादर चांस। तो अनादर चांस पोएम का कोई सा एक स्टेंजा लिखना था। तो इसका आंसर है इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक ए डीप डिसायर टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंसेस। दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिखना। और यहाँ क्वेश्चन दे रखा है डू यू थिंक वी नीड अनदर चांस टू चेंज अवर फेल्योर इनटू विनिंग, सपोर्ट योर आंसर। तो इसका आंसर है वी थिंक वी नीड अनदर चांस टू चेंज अवर फेल्योर इनटू विनिंग बिकॉज वी शुड नेवर गिव अप एंड थिंक पॉजिटिव। पेज नंबर है 57 से शुरू करेंगे और लेसन है 4 ट्रीज अवर सर्वाइवर्स, पेड़ हमारे रक्षक। तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखे। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल कौन अदा कर रहा था। तो इसका आंसर है द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन के फॉरेस्ट मतलब जंगल, FOREST फॉरेस्ट मतलब जंगल, HIMALAYN हिमालयन, REGION रीजन हिमालय क्षेत्र के जंगल उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे। इसके बाद अगला प्रश्न नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री। तो जो इस लेसन में जिस आंदोलन की बात हो रही है पेड़ों की रक्षा के लिए, उसका नाम हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा चिपको मूवमेंट, CHIPKO चिपको, MOVEMENT मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मेक ए कंपाउंड वर्ड विथ गिवन वर्ड एक्स मैन। एक्स और मैन 2 अलग अलग शब्द दे रखे हैं और इससे हमें कंपाउंड संयुक्त वर्ड संयुक्त शब्द बनाना है। तो इससे बन जाएगा एक्स मैन, AXEMEN मैन। तो यहाँ पे एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, मैन मतलब आदमी, एक्स मैन मतलब कुल्हाड़ी वाले आदमी। अब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे हम। व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन। तो इसका आंसर है द विलेजर्स रिक्वेस्ट टू एक्समैन टू गो बैक। विलेजर्स ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी वापस जाने की कि आप वापस चले जाओ। इसके बाद क्वेश्चन 5 है नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट। गांव वालों ने विलेजर्स ने जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया था जंगलों को, सेव द फॉरेस्ट मतलब जंगलों को बचाने के लिए, उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर है दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल। क्या नाम रखा था? DASOLI दसोली, GRAM ग्राम, SWARAJYA स्वराज्य, MANDL मंडल। इसके बाद अगला प्रश्न है राइट द मैसेज स्लोगन रेज्ड बाय द पीपुल इन चिपको मूवमेंट। तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 58 पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है 58। तो इसका आंसर है पहला है चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काट दो पेड़ों को नहीं। और दूसरा किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए ट्री, पेड़ काटने के पहले हमें मारा, हमें किल कर दो या हमें मार दो। तो यहाँ पे 2 स्लोगन लिखे हैं चॉप मी नॉट द ट्री, किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए ट्री। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जो कि एक लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसका आंसर है चिपको मूवमेंट इज फॉर सेव द ट्रीज मूवमेंट, इट वॉज ए नॉन वायोलेंस मूवमेंट, द पीपुल सेव द ट्री बाय
हगिंग देम, HUGGING, हगिंग मतलब उनको पकड़कर, देम द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो फिर से देख लेते हैं, चिपको मूवमेंट इज फॉर सेव द ट्रीज मूवमेंट, पेड़ों की रक्षा करने वाला आंदोलन है। इट वॉज ए नॉन वायलेंस मूवमेंट, यह एक अहिंसक आंदोलन है। द पीपुल सेव द ट्री बाय हगिंग देम, लोगों ने पेड़ों को पकड़ कर या उनसे चिपक कर उनकी रक्षा करी। द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल, चिपको आंदोलन को बहुत ही मूल्यवान सिद्ध हुआ है इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की रक्षा के लिए। इस लेसन की असेसमेंट शीट है जो कि पेज नंबर 59 पर स्थित है। तो इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा है, व्हाट डू ट्रीज गिव अस, राइट वन आर टू थिंग्स, पेड़ हमें क्या देते हैं, एक या दो बताओ। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा फ्रूट्स वुड्स, FRUITS, फ्रूट्स मतलब फल, WOODS वुड्स मतलब लकड़ी। इसके बाद शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू गो बैक, व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज, जब कुल्हाड़ी वाले लोगों ने वापस जाने से मना कर दिया तो ग्रामीणों ने पेड़ों की रक्षा के लिए क्या किया। तो इसका आंसर है, द विलेजर्स डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच ट्री, ग्रामीणों ने डिसाइड किया कि वह कुल्हाड़ी को पेड़ों से टच नहीं होने देंगे, उसको छूने भी नहीं देंगे। नो मैटर व्हाट हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए वैसा नहीं होने देंगे। इसके बाद लॉन्ग आंसर में है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पीपुल ऑफ उत्तराखंड डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट दोज डेज, उन दिनों उत्तराखंड के लोग जंगलों पर किस प्रकार निर्भर थे। तो इसका आंसर है, द पीपुल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट वेरी मच, दे डिपेंड फूड हर्ब्स मेडिसिन फॉर ट्रीज। तो उत्तराखंड के लोग जंगलों पर बहुत अधिक निर्भर थे। दे डिपेंड, वे निर्भर थे भोजन के लिए, हर्ब्स मतलब वनस्पतियों के लिए, मेडिसिन मतलब औषधि के लिए पेड़ों पर निर्भर थे। अगला लेसन दे रखा है यहाँ पे लेसन 6 है और बुक के पेज नंबर 60 पर स्थित है यह, मिस्योर फॉर मिस्योर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज इनवाइटेड बाय द किंग कृष्णा देवराय टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो कृष्णा जो राजा, किंग मतलब राजा कृष्णा देवराय द्वारा उनके पोर्ट्रेट को बनाने के लिए किसे इनवाइट किया गया था। तो इसका आंसर होगा राजा वर्मा, RAJA राजा, VERMA वर्मा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड किंग। तो किंग शब्द का जेंडर चेंज करना, तो किंग का हो जाएगा क्वीन, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद है, व्हाट वाज किंग कृष्णा देवराय नोन फॉर, कृष्णा देवराय किसके बारे में जाने जाते थे। तो इसका आंसर है, फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ द पोइट्स एंड स्कॉलर्स, वह कवियों और कलाकारों को जो सम्मान देते थे इसके लिए वे जाने जाते थे। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द पीपुल नॉट डेयर टू कंप्लेन ऑफ राजा वर्मा बिफोर द किंग। तो इसका आंसर होगा, बिकॉज द किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ राजा वर्मा, क्योंकि जो किंग राजा थे वह राजा वर्मा को से बहुत अधिक खुश थे या उनके हुनर से बहुत अधिक खुश थे, इसलिए कोई इनकी शिकायत नहीं कर रहा था। इसके बाद है, हाउ वाज द फूड एट तेनालीरामा's हाउस। तेनालीराम के घर पर जो भोजन बना था वह कैसा था। द फूड वाज बैडली कुक्ड एंड वाज अनबियरेबली हॉट, भोजन अच्छी तरह से पका हुआ नहीं था और बहुत ही अधिक तीखा था, मतलब उसमें मिर्ची बहुत अधिक थी, बहुत अधिक हॉट था। इसके बाद पेज नंबर है 61 और इस पे क्वेश्चन दे रखा है, वोम डिड द एल्डर्स ऑफ द टाउन अप्रोच। तो इसका आंसर होगा, द एल्डर्स ऑफ द टाउन अप्रोच तेनालीरामन। इसके बाद लॉन्ग आंसर में है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा। तो राजा वर्मा के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना, तो इसका आंसर होगा, राजा वर्मा वाज ए गुड मैन, ही वाज ए वेरी गुड आर्टिस्ट, द किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, राजा वर्मास हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें प्रशासन करने का कोई अनुभव नहीं था क्योंकि वो तो एक आर्टिस्ट थे। तो इस प्रकार ये लॉन्ग आंसर का आंसर है। इस लेसन का असेसमेंट शीट पेज नंबर 62 पे है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका, ठीक है, शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड ए समटस
फीस्ट फॉर किंग। तो किंग के लिए फीस्ट मतलब भोजन का आयोजन किसने करा था या भोजन किसने पकाया था? हु प्रिपेयर्ड ए समटस फीस्ट फॉर द किंग। तो इसका आंसर होगा ए गुड कारपेंटर, एक अच्छा बढ़ई जो था उसने बनाया था। अब शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाउ डिड द किंग रिवार्ड राजा वर्मा। तो इसका आंसर है द किंग रिवार्डेड हिम विथ द मिनिस्टरशिप। राजा ने राजा वर्मा को मंत्री पद दिया था, मिनिस्टरशिप, MINISTER, मिनिस्टर, SHIP, शिप। इसके बाद लॉन्ग आंसर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही रियलाइज्ड हिज एरर। किंग ने क्या करा जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इसका आंसर है द किंग रियलाइज्ड हिज एरर व्हेन तेनालीरामन प्रिपेयर्ड ए फीस्ट फॉर द किंग। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ जब तेनालीरामन ने भोजन का आयोजन किया था। अगला लेसन है 8 और पेज नंबर है 63। तो लेसन 8 का नाम है द मून, चंद्रमा, और इसमें वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम द मून। द मून पोयम से राइमिंग मतलब जो समान तुक वाले शब्द है वो हमें बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सुन और फेट का बताना है, तो सुन का हो जाएगा मून, SOON सुन, MOON मून, और फेट तो फेट का हो गया केट, फेट FAT फेट, CAT केट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द पोयम द मून। तो द मून जो पोयम है इसके कवि कौन है? तो इसका आंसर है RL स्टीवेंसन। R के बाद बिंदु बनेगा, L के बाद भी छोटा सा बिंदु बनेगा, स्टीवेंसन, STEVENSON, स्टीवेंसन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द माउस डूइंग। व्हाट इज द माउस डूइंग, चूहा क्या करता है? तो यहाँ पे है स्क्वीकिंग, SQUEAKING, स्क्वीकिंग। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ 4 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोयम द मून। तो द मून पोयम में जो 4 एनिमल के नाम आए वो बताने हैं। तो इसका आंसर होगा कैट, डॉग, रेट, बेट, CAT कैट, DOG डॉग, RAT रेट, BAT बेट। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, व्हाट डू द बर्डीज डू व्हेन द मून शाइन्स। जब चंद्रमा चमकता है तो पक्षी क्या करते हैं? तो इसका आंसर है बर्डीज, BIRDIES, बर्डीज अस्लीप इन द ट्रॉक्स ऑफ ट्रीज। तो पक्षी जो है पेड़ों की शाखाओं पर सो रहे होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बुक के पेज नंबर 64 पे है, और क्वेश्चन है, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोयम द मून विच यू लाइक। तो आप जो पसंद करते हो पोयम द मून का एक जो भाग यहाँ लिखना है। तो इसका आंसर होगा, द मून हैज ए फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, शी शाइन्स ऑन थ्यूस ऑन द गार्डन वॉल। तो यहाँ पोयम का स्टेंजा हमने लिख दिया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रीड द नेम ऑफ एनिमल्स एंड राइट द साउंड दिस एनिमल्स मेक। तो यहाँ पे एनिमल के नाम और वो जो साउंड निकालते हैं वो लिखना है। तो एनिमल के नाम हमें यहाँ से लिखना है, तो हमने यहीं से लिख दिए हैं, और वो जो साउंड निकालते हैं वो यहाँ लिखे हैं। तो एलिफेंट, तो एलिफेंट जो साउंड निकालता है वो ट्रम्पेट, उसे कहते हैं TRUMPET, ट्रम्पेट। केट, केट जो साउंड निकालती है उसे कहा जाता है मियाओ, MEOW, मियाओ। लोयन, लोयन जो साउंड निकालता है उसे कहते हैं ROAR, रोअर। डॉग, BARK, बार्क मतलब भौंकना। हॉर्स, निक, NEIGH, निक। उसी प्रकार बी, बजिंग, BUZZING, बजिंग। डंकी, BRAY, ब्रे, या इसे ही हो भी कहते हैं, HEHAW, हो, ही हो। इसके बाद अगला असेसमेंट शीट है इसी लेसन का पेज नंबर 65 पे, और ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक द ओड वर्ड एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। तो हमें ओड वर्ड मतलब जो अलग शब्द है वह ढूंढना है और बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ जो शब्द दे रखे हैं इनमें से जो अलग शब्द है, जो अलग अर्थ दे रहा है, उसे यहाँ बॉक्स में लिखना। तो यहाँ दे रखा था सन, स्टार्स, ट्रीज, मून। सन मतलब सूर्य, स्टार्स तारे, ट्रीज मतलब पेड़, मून मतलब चंद्रमा। तो सूर्य, तारे और चंद्रमा ये सब आकाश में होते हैं, जबकि ट्रीज तो धरती पे होते हैं। तो ट्रीज यहाँ पे अलग था, तो हमने ट्रीज लिख दिया यहाँ बॉक्स में TREES।
इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डज द मून शाइन, चंद्रमा कहाँ चमकता है। द मून शाइन्स इन द स्काई, इसका आंसर है द मून शाइन्स इन द स्काई, चंद्रमा आकाश में चमकता है। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन, राइट, आपके अनुसार चंद्रमा और सूरज में क्या अंतर है, लिखिए। तो इसका आंसर है द सन इज ए स्टार बट द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। द सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है, वास्तव में सूर्य एक बहुत बड़ा तारा होता है, तो हमने यहाँ लिखा द सन इज ए स्टार बट द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा जो है एक प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, सैटेलाइट उपग्रह है ऑफ द अर्थ, धरती का। द सन इज ए वेरी लार्ज, सूर्य बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज देन, ठीक है, THN देन द मून, सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है। द सन इमिट इट्स ओन लाइट, सूर्य अपने खुद का प्रकाश से चमकता, खुद का प्रकाश होता है सूर्य का, जबकि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो इस प्रकार हम कुछ वाक्यों में इसका आंसर लिख देंगे। बात है लेसन 9 और पेज नंबर 66 पे है ये आपकी बुक के, और इसमें है कल्पना द स्टार। कल्पना, यहाँ तो कल्पना चावला जो साइंटिस्ट थी उनकी बात हो रही है इस लेसन में। तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सीधे हम। इसमें है वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम, कल्पना चावला ने अपनी स्कूलिंग कहाँ से पूरी की थी। तो इसका आंसर है टैगोर स्कूल करनाल, टैगोर स्कूल करनाल, TAGORE टैगोर, SCHOOL स्कूल, KARNAL करनाल। इसके बाद क्वेश्चन है 2, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, जब कल्पना चावला एक चाइल्ड मतलब बच्ची थी तब उनका क्या ड्रीम मतलब सपना था। तो व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, तो कल्पना चावला एक बच्ची थी तब उनका क्या सपना था। तो इसका आंसर है एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री बनना उनका सपना था। तो हमने सीधा यहाँ आंसर लिख दिया है NASTRONAUT एस्ट्रोनॉट। इसके बाद क्वेश्चन 3, राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स, तो जो शब्द दे रखे उनकी करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, यहाँ पे कुछ गलत दे रखा है इसलिए। तो यहाँ पहला है MISSION, तो इसकी स्पेलिंग सही होगी MISSION मिशन। इसके बाद है रिसर्च REARCH, तो यहाँ पे होगी RESEARCH रिसर्च। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हम देखेंगे, दिए गए प्रश्न के उत्तर 1 से 3 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 2 अवार्ड्स विच वेर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेट, तो हमें बताने हैं कोई से 2 अवार्ड जो कल्पना चावला को उनकी मृत्यु के बाद दिए गए। तो इसका आंसर है पहला जो है द सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू हर बाय नासा, तो नासा ने एक जो सुपर कंप्यूटर बनाया था वह उन्हें समर्पित किया था। तो ए सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू हर बाय नासा, नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके बाद दूसरा है ए हेवनली बॉडी इज रीनेम्ड, ए हेवनली बॉडी मतलब अंतरिक्ष का एक जो पिंड था उसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट 2 लाइन्स ऑन द फाइट STS-107, तो STS-107 पर हमें 2 लाइन लिखनी है। तो इसका आंसर होगा कल्पना चावलास फर्स्ट स्पेस मिशन, उनका जो पहला अंतरिक्ष मिशन था फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-107, कल्पना चावलास फर्स्ट स्पेस मिशन फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-107। तो कल्पना चावला की पहली जो अंतरिक्ष मिशन था उसकी जो फ्लाइट थी उसका नाम था STS-107। देयर आर 7 मेंबर्स इन STS-107, तो उसमें 7 सदस्य थे STS-107 में। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 67 पर। क्वेश्चन 6 है राइट 2 लाइन्स ऑन कल्पना चावलास मास्टर्स डिग्री, कल्पना चावला ने जो मास्टर डिग्री करी थी उस पर 2 लाइन लिखनी है हमें। तो इसका आंसर है शी मूव्ड ऑन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास USA फॉर मास्टर्स डिग्री, वे
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए गई थी अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में है, प्रश्नों के उत्तर हमें 5 से 7 वाक्यों में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन। कल्पना चावला के प्रथम जो अंतरिक्ष मिशन था उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर है कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-07. She worked with 6 members crew as a mission specialist and as a prime robotic arm operator. She enjoyed it very much. ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद असेसमेंट शीट है पेज नंबर 68 पर। पेज नंबर 68 पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें जो पहला है, दिए गए प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द राइट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमें जो सेंटेंस जो वाक्य दिए उसमें से प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन होता है सर्वनाम, वह छाट कर लिखना है। तो यहाँ जो सेंटेंस दे रखा सेंटेंस है, डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ से हमें प्रोनाउन मतलब सर्वनाम ढूंढ के रखने हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा अस और योर सेल्फ, ये 2 सर्वनाम है। ठीक है, US अस और योर सेल्फ YOURSELF योर सेल्फ, ये 2 सर्वनाम है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। तो इसका आंसर है नासा डेडिकेटेड इट्स न्यू सुपर कंप्यूटर टू कल्पना। नासा डेडिकेटेड इट्स न्यू सुपर कंप्यूटर टू कल्पना। तो नासा ने अपना जो नया सुपर कंप्यूटर बनाया था वो कल्पना के नाम पे या उन्हें समर्पित करके बनाया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, हाउ डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा। कल्पना चावला ने नासा कैसे ज्वाइन किया था। तो इसका आंसर है कल्पना ज्वाइंड नासा एज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्कड फॉर देम एट एम्स रिसर्च सेंटर। कल्पना ज्वाइंड नासा एज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995। 1995 में कल्पना ने ज्वाइन किया था नासा रिसर्च वैज्ञानिक के रूप में, एंड वर्कड फॉर देम एट एम्स रिसर्च सेंटर के रूप एम्स रिसर्च सेंटर के पर भी उनके साथ काम करा। इसके बाद अगला लेसन 11 है और पेज नंबर 69 पर है। पेज नंबर 69 पर सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जीवन बचाओ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 1 वर्ड फॉर ए बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। एक बड़ी दीवार नदी के आर पार। तो इसके लिए एक शब्द बताना है, तो वह होगा ए डैम। DAM डैम मतलब होता बांध। DAM डैम मतलब बांध। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ हमसे टेंस पूछा है। जैसे यहाँ लिखा नेहा लाइव्स इन भोपाल, तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ इसे हमें सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। तो हम लिखेंगे नेहा लिव्ड इन भोपाल। ठीक है, यहाँ पे पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, इसलिए आ जाएगा यहाँ लिव का हो जाएगा लिव्ड। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन। तो हमें वाटर इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है। तो हम आंसर लिखेंगे बाय रेनफॉल। जब बारिश होती है तो उससे हमें मिलता है बाय RAIN रेन FALL फॉल, रेनफॉल। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर वी फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। पानी की कमी हम क्यों सामना कर रहे हैं हम पानी की कमी का। तो इसका आंसर है वी फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर बाय रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो हम पानी की कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम पेड़ों को बहुत काट रहे हैं और जंगल को नष्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज द वर्ब्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। तो हमें यहाँ पे जो वर्ब मतलब होता है क्रियाएं, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में बदलनी है और यहाँ जो दे रखी है इन क्रियाओं को बदलना है। तो सबसे पहली थी मोटिवेट, तो इसका हो जाएगा
सिंपल पास्ट में मोटिवेटेड, MOTIVATED, मोटिवेटेड। इम्पटी तो इम्पटीड, EMPTIED। ड्राई की हो जाएगी ड्राइड, DRIED। क्लीन से हो जाएगा क्लीन्ड, CLEANED। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इम्पोर्टेंट इशू हैज बीन रेज्ड इन दिस लेसन। इस पार्ट में कौन से महत्वपूर्ण इशू के बारे में बताया गया है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। इसका आंसर है इशू ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी का मुद्दा। ठीक है, इशू मतलब मुद्दा। दूसरा है सेव वाटर, पानी को का बचत करना। और तीसरा है प्रोटेक्ट द अर्थ, धरती की का संरक्षण करना। ठीक है, तो इसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेविंग वाटर। सेविंग वाटर, पानी की बचत पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना हमें। तो इसका आंसर है वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग्स। Water is most essential and vital natural resource which is available to human being by earth. The earth will become lifeless without water, so it is very important to save water. Water is also used a lot in agriculture. Water is as important as air. तो इसका अर्थ भी हम एक बार देख लेंगे। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स, जो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाटर इज मोस्ट एसेंशियल वाइटल नेचुरल रिसोर्स विच इज अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग बाय अर्थ। धरती के द्वारा दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है मानव जीवन के लिए। द अर्थ विल बिकम लाइफलेस विदाउट वाटर, धरती पानी के बिना जीवन रहित हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर, इसलिए पानी की बचत करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वाटर इज आल्सो यूज्ड लॉट इन एग्रीकल्चर, पानी जो है खेती में, कृषि में भी बहुत अधिक उपयोग होता है। वाटर इज एज इम्पोर्टेंट एज एयर, वाटर मतलब पानी हवा की तरह ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर 70 करा है। ठीक है, पेज नंबर ये 70 कर लिया है। इसके बाद इसी लेसन का असेसमेंट शीट है। ठीक है, असेसमेंट शीट है पेज नंबर 71 पर। तो यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे सीधे हम। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंजर्वेशन, CONSERVATION। कंजर्वेशन का से शब्द से आपका मतलब क्या है या आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर है कंजर्वेशन मीन्स सेव। कंजर्वेशन का अर्थ है सेव मतलब बचत, रक्षा। कंजर्वेशन को जैसे हम बोलते हैं हिंदी में संरक्षण करना, वास्तव में होता है उसका बचाव करना या उसकी रक्षा करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 3 वेज थ्रू विच वी कैन सेव वाटर। हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, तो उसके 3 तरीके हमें बताने हैं। तो इसका आंसर है पहला, टर्न द वाटर ऑफ व्हाइल यू वॉश योर हैंड। पानी का नल बंद कर देना चाहिए जब हम अपने हाथ धो लें। सेव रेन वाटर, वर्षा के पानी को सेव करना चाहिए। यूज ए बाउल व्हेन यू वॉश फ्रूट्स एंड, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें फल और सब्जियां धोने के लिए एक बाउल या बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। सीधे नल से धोते हैं तो पानी अधिक बिगड़ता है उसमें। तो यहाँ पे है टर्न द वाटर ऑफ व्हाइल यू वॉश योर हैंड्स, सेव रेन वाटर, वर्षा का पानी, और यूज ए बाउल, एक बर्तन, व्हेन यू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, FRUITS फ्रूट्स AND है, एंड वेजिटेबल्स VEGETABLES वेजिटेबल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे हम। मेंशन सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर ऑन अर्थ। कुछ स्टेप्स, तरीके बताइए जिससे कि हम धरती पर पानी को संरक्षित रख सके। तो इसमें है आंसर है पहला है, टर्न द टैप ऑफ व्हाइल ब्रशिंग टीथ। TAP टैप होता है नल को बंद कर देना चाहिए जब हम ब्रश कर रहे हैं दांतों पे। यूज ए बाउल व्हेन वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो ऊपर हमने बोला था वही है। ओनली रन द वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर व्हेन यू हैव ए फुल लोड। वॉशिंग मशीन और जो बर्तन धोने की मशीन है उसको फुल लोड, पूरी तरह से भर जाए तब उसका यूज करना चाहिए। फिक्स लीक्स, जहाँ पे नल जो लीक हो रहे हैं, पानी टपक रहा है तो उसको
हमें फिक्स कर देना चाहिए। सेव रेन वाटर, वर्षा के पानी की भी हमें रक्षा करनी चाहिए, उसको भी हमें संरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद अगला लेसन 12 है पेज नंबर 72 पर। ठीक है, पेज नंबर 72 है नो मोर अबाउट, इनके बारे में अधिक जानिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सीधे हम एड सफिक्स ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडवर्ब। तो हमें इन शब्दों से एडवर्ब, क्रिया विशेषण बनाने के लिए ly जोड़ना है। जैसे यहाँ 2 शब्द दे रखे हमें, विक एंड मैन। तो विक से हो जाएगा विकली, WEEK, ly हमने लगा दिया, ये एडवर्ब बन गया इससे। और मैन MAIN में भी ly लगा दिया, तो मैनली हो गया, विकली, मैनली। इसके बाद क्वेश्चन 2 है राइट एनी 2 फेस्टिवल्स ऑफ भील ट्राइब्स। तो हमें 2 फेस्टिवल बताने हैं, तो इसके आंसर है दिवासा, दिवाली। ठीक है, भील ट्राइब्स मतलब भील संस्कृति के जो 2 दिवस है मुख्य, वो है दिवासा और दिवाली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज पेमा फातिया। तो आंसर है पेमा फातिया इज ए भील आर्टिस्ट। पेमा फातिया एक भील कलाकार था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट गुदानी, बुंधानी एंड चिन्हा। तो इसका आंसर दीज आर कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ गोंड्स। तो गोंड एक जनजाति जो होती है, उनकी कलरफुल वॉल पेंटिंग मतलब दीवार पे जो कलाकृतियां बनाते हैं, चित्र बनाते हैं कलरफुल, उनके नाम है ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हमें इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पहला जो यहाँ दे रखा है भील्स लाइक कलरफुल ड्रेसेस, तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा कलरफुल ड्रेसेस वेयर लाइक्ड बाय भील्स। कलरफुल ड्रेसेस वेयर लाइक्ड बाय भील्स। दूसरा है माय मदर कुक्स फूड, तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस फूड वाज कुक्ड बाय माय मदर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ ट्राइब्स दैट लाइव इन मध्य प्रदेश। तो हमें उन जनजातियों के नाम बताने हैं जो मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो हम लिखेंगे गोंड्स, कोरकुस, बेगास, भारियास और भील्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लॉन्ग आंसर में है राइट शॉर्ट नोट ऑन भील्स हाउसेस। भील के घर जो बनते हैं उनके कैसे होते हैं उसके बारे में हम शॉर्ट नोट लिखना है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं भील्स हाउसेस, भील्स हाउसेस। ठीक है, भील्स हाउसेस reveals innate sense every year the walls are coated and decorated with embossed carving, pottery and painting. They decorated the house by simple things like leaves, colors from leaves. तो इस प्रकार ये आंसर है और ये आपकी बुक के पेज नंबर 73 पर है। इसी लेसन की असेसमेंट शीट है जो कि पेज नंबर 74 है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड री राइट देम। तो यहाँ पे हमें जो साइलेंट लेटर इन शब्दों में वह हमें बताना है। तो पहला है टॉक, TAL के टॉक। तो टॉक में जो है L साइलेंट है। इसके बाद है नो, KNW नो, तो यहाँ पर K साइलेंट है। इसके बाद शॉर्ट आंसर में है क्वेश्चन नंबर 2 वाई डू द भील्स लव टू सेटल नियर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल के पास रहना क्यों पसंद करते हैं। तो इसका आंसर है भील्स लव टू सेटल नियर फॉरेस्ट बिकॉज देयर हाउसेस आर मेड ऑफ वुड एंड लीव्स। क्योंकि उनके घर लकड़ी और पत्तियों से बने होते हैं और जंगल में ये चीजें आसानी से मिल जाती है, इसलिए वो वहां रहना पसंद करते हैं। एंड फॉरेस्ट इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और फॉरेस्ट जो है उनके जीवन का आधार है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ भगोरिया हाट इज सेलिब्रेटेड बाय द भील्स डिस्क्राइब। भगोरिया हाट जो है भील्स के द्वारा कैसे सेलिब्रेट मनाया जाता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है द वीकली मार्केट ए वीक बिफोर होली। होली के पहले का साप्ताहिक जो हाट होता है इज सेलिब्रेटेड एज भगोरिया हाट। भील्स डांस अप्लाई गुलाल on the faces of their friends and relatives. They enjoy the day. लेसन नंबर 13 है वर्चू पेज और पेज नंबर 75 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर। यक्ष ने
युधिष्ठिर से कितने प्रश्न पूछे थे? तो इसका आंसर है 8 क्वेश्चन, 8 प्रश्न पूछे थे उसने। इसके बाद क्वेश्चन 2 है राइट वन वर्ड फॉर ए वाइल्ड प्लांट ग्रोविंग वेयर इट इज नॉट वांटेड। एक शब्द बताइए ऐसा जंगली पौधा जो बिना चाहे अनचाहे उग जाता है। तो इसका आंसर होगा वीट। वीट मतलब खरपतवार जो हम बोलते हैं, WEED वीट। इसके बाद क्वेश्चन 3 है हु सेड दिस, यह किसने कहा था? स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉस ऑफ दिस पूल। यह पानी मत पियो जब तक कि तुम इस तालाब का नियम पालन नहीं करते हो। तो इसका आंसर है यक्ष ने कहा था, YAKSH यक्ष। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ नकुल। आप क्या करते यदि आप नकुल के स्थान पर होते? तो इसका आंसर है इफ वी हैव इन नकुल प्लेस वी वुड हैव ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द यक्ष। यदि हम नकुल के स्थान पर होते तो हम कोशिश करते यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास। 5 पांडवों के नाम लिखना थे। तो इसमें पहले ही युधिष्ठिर, YUDHISSTHIRA, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो ये 5 पांडवों के नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 76 पर। तो क्वेश्चन 6 है वाई डिड यक्ष एलो युधिष्ठिर टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पूल। यक्ष ने युधिष्ठिर को तालाब का पानी पीने के लिए क्यों आज्ञा दे दी थी? इसका आंसर है बिकॉज युधिष्ठिर हैड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कंजर्वेशन केयरफुली एंड प्रिपेयर मैसेज फॉर रानी। यहाँ पे एक टेलीफोन पे जो बातचीत हो रही है वह पढ़ना है हमें और एक मैसेज लिखना रानी के लिए। तो यहाँ पे है मीना, मे आई टॉक टू रानी। जैसे मीना का फोन आया और मीना ने बोला कि क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ। फादर, तो यहाँ पर उसके रानी के फादर ने फोन उठाया है और वो बोल रहे हैं सॉरी शी है गोन टू मार्केट, मे आई नो हु इज कॉलिंग। वह तो मार्केट गई है और मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है। तो मीना ने कहा आई एम हर फ्रेंड मीना, मैं उसकी दोस्त मीना बोल रही हूँ। फादर, ओके, इज देयर एनी मैसेज फॉर हर, क्या उसके लिए कोई मैसेज है? तो मीना ने कहा प्लीज टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक। कृपया उससे कह देना कि मेरी अंग्रेजी की नोटबुक मुझे वापस दे दे। फादर, ओके आई विल कॉन्वे योर मैसेज, ठीक है मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। तो मीना ने बोला थैंक यू अंकल। तो अब हमें ये जो बातचीत हो गई, मीना ने फोन लगाया था, रानी बाजार गई थी और रानी के पापा ने फोन उठा लिया है। अब हमें मैसेज लिखना रानी के लिए जो कि उसके पिताजी लिखेंगे। तो मैसेज है रानी योर फ्रेंड मीनास मैसेज इज टू रिटर्न हर इंग्लिश नोटबुक। ठीक है, मीना का मैसेज है कि उसकी इंग्लिश की नोटबुक रिटर्न करना है। और यहाँ नीचे लिख दिया फादर, क्योंकि फादर ने लिखा है मैसेज। तो इस प्रकार हम मैसेज आसानी से लिख सकते हैं। असेसमेंट शीट है पेज नंबर 77 पर इसी लेसन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हु वाज नकुल्स मदर। नकुल की मदर कौन थी? तो इसका आंसर है माद्री, MADRI माद्री जो है नकुल की मदर थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मेक एनी 2 सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स। तो इसमें पहला कैन और मे। तो कैन से बन जाएगा कैन यू गिव मी ए पेन, क्या तुम मुझे एक पेन दे सकते हो। और मे से मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी वर्च्यू पेस। आप वर्च्यू पेस स्टोरी से कौन सी नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हो? तो इसका आंसर द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज डेट वी शुड स्टे पेशेंस मतलब धैर्य इन एडवर्स सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य रखना चाहिए। इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है। द स्टोरी आल्सो टीच अस टू लव एंड केयर फॉर ऑल। यह स्टोरी हमें शिक्षा देती कि हमें दूसरों से प्रेम और उनकी रक्षा करनी चाहिए। एंड फॉलो द पथ ऑफ धर्मा, और धर्म के पथ का पालन करना चाहिए। अगला लेसन 14 है पेज नंबर 78 पर और यह इंग्लिश का आखिरी वाला लेसन है हमारा। तो आजाद द मार्टियर, तो यह चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ जो शब्द दे रखे हैं इन्हें रीअरेंज करना है
यहाँ पे जो इनको अक्षरों को रीअरेंज करना और इनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है, सार्थक शब्द बनाना है, क्योंकि यह रीअरेंज नहीं है तो हम इनसे बना लेंगे। इससे बन जाएगा मेंटर, MENTOR मेंटर, और इससे बन जाएगा फ्रीडम, FREEDOM। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919? 1919 में अमृतसर में कौन सा कांड हुआ था? तो इसका आंसर है जलियांवाला बाग मैसेक्र, जलियांवाला बाग मैसेक्री। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैसेक्री मतलब हत्याकांड। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, ऑन विच डे इज द शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंटेड? तो कौन से दिन दिया जाता है? तो उस दिन को कहते हैं बलिदान दिवस, BALIDAN, बलिदान, DIVS दिवस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर हैज बोर्न? चंद्रशेखर बोर्न, तो इसमें है 23 जुलाई 1906 विलेज भाबरा, ठीक है, 23 जुलाई 1906 को विलेज भाबरा मतलब गांव भाबरा में इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ जिले में चंद्रशेखर वास बोर्न, चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेटमेंट ऑफ चंद्रशेखर प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट इन 1920-21? चंद्रशेखर ने मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के सामने कौन सा स्टेटमेंट दिया था? तो इसका आंसर है जंद्रशेखर आजाद गेव हिज नेम आजाद, हिज फादर्स नेम स्वतंत्रता, SWATANTRATA स्वतंत्रता, एंड हिज रेसिडेंस एज प्रिजन। तो चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम आजाद बताया था, पिताजी का नाम स्वतंत्रता बताया था, और अपना निवास स्थान प्रिजन मतलब जेल बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वाज चंद्रशेखर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर एग्रेसिव रिवोल्यूशनरी आइडियल्स? तो चंद्रशेखर और अधिक क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर कब अट्रैक्ट हुए थे? तो इसका आंसर है आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था उसके बाद वो क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड चंद्रशेखर कीप हिज प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव? मैं जिंदा मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, इस बात को उन्होंने कैसे किया था? तो इसका आंसर है व्हेन चंद्रशेखर वाज सराउंडेड बाय ब्रिटिश पुलिस ही फाउट valiantly, 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 and at last he shot himself. He was not caught alive, thus he proved his pledge. उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा जो करी थी कि मैं जिंदा पकड़ में नहीं आऊंगा, उसे पूरा करा था उन्होंने। जब ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया था, वे बहुत वीरतापूर्वक लड़े, और जब उनकी लास्ट गोली बची थी बंदूक की तो उन्होंने अपने आप को ही उससे मार लिया था, जिससे कि पुलिस उन्हें जिंदा पकड़ नहीं सके। ही वॉज नॉट कॉट अलाइव, वह जिंदा पकड़ में नहीं आए थे, और इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करा था। असेसमेंट शीट 9 है पेज नंबर 80 पर, जो कि इंग्लिश का लास्ट वाला पेज है, और इसमें है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे हम। चंद्रशेखर एडोप्टेड द सरनेम आजाद विच मीन्स? चंद्रशेखर ने जो सरनेम लगाई थी आजाद, उसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है आजाद मीन्स फ्री, आजाद मीन्स फ्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द फेवरेट हिंदुस्तानी कपलेट ऑफ चंद्रशेखर। जो हिंदुस्तानी जो मुख्य कथन था वह चंद्रशेखर आजाद कौन सा बोलते थे? तो इसका आंसर है दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ अल्फ्रेड पार्क विच टुक प्लेस ऑन फरवरी 27, 1931। तो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में जो घटना हुई थी उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है द पुलिस सराउंडेड द अल्फ्रेड पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर। चंद्रशेखर आजाद को समर्पण करने के लिए कह दिया था। पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क को पूरी तरह घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद से कहा था कि अब समर्पण कर दो, क्योंकि हमने पूरी तरह से घेर रखा अल्फ्रेड पार्क को। आजाद फाउड वैलियंटली, आजाद बहुत वीरतापूर्वक लड़े,
और बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड ही शॉट हिमसेल्फ, लेकिन जब उनके पास आखिरी गोली बची थी तो उन्हें पता था कि अब मैं पूरी तरह से घिर चुका हूँ और वो आखिरी गोली से उन्होंने खुद को मार लिया था। दस ही प्रूव हिज प्लेज, इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को भी प्रूव करा था ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, कि वह जिंदा पकड़ में कभी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार ये आपकी इंग्लिश का पूरा एक साथ ही हमने कर लिया था। पेज नंबर 80 हो गया, पूरी इंग्लिश हो चुकी है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।